इंडिया और चाइना के बीच वैसे तो रिश्ते ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो सकते हैं क्योंकि चाइना पे तो कोई भरोसा नहीं कर सकता। चाइना कॉपी कैट है। सब लोग यही कहते हैं कि डुप्लीकेट बनाने में सबसे माहिर कंट्री है। विश्व की चीजें देखी, उनको कॉपी किया, और सस्ती कॉपी इस चाइना। चाइना के जो रोबोट्स हैं जो वैक्यूम क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं, वो वर्ल्ड में इसलिए अब रिजेक्ट हो रहे हैं, कारण कि वो सारा डेटा चीन ट्रांसफर करते हैं। चाइना के जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे, जो उनके वेटर्स का काम करते थे, ये सब उन्होंने पब्लिक के ऊपर अटैक कर दिया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदीप स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं चाइना की तरक्की पे, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है कि चाइना सुपर पावर बन जाएगा। दूसरी तरफ से अगर चाइना के इकोनॉमिक डाउनफॉल पे अगर हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि ये एक सपना है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चाइना तो तरक्की कर रहा है। चाइना के पास ड्रोन से लेके फाइटर जेट से लेके और रोबोट्स और हर कुछ मेड इन चाइना। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली उन्होंने डीप सीक भी बनाया जिसको लेकर उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया। तो चाइना किस दिशा में जा रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे और हमारी जो मेहमान है हम सब समझेंगे कि चाइना की तरक्की आखिर किस दिशा में हो रही है, किधर आगे बढ़ रही है। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। मंजीर जी, चाइना को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएँ रहती हैं। चाहे अमेरिका की बात करें तो चाइना का नाम आ जाता है और इंडिया के साथ तो चाइना का नाम आता है, क्योंकि हालाँकि वो बात अलग है कि इंडिया और चाइना के बीच वैसे तो रिश्ते ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो सकते हैं क्योंकि चाइना पे तो कोई भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन चाइना की जब बात करते हैं अ, डेवलपमेंट की, इकोनॉमी की, टेक्नोलॉजी की, हर चीज़ में चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो तरक्की हो रही है चाइना की, वो किधर हो रही है? किस दिशा में जा रही है? आप कैसे देख रही हैं इस पूरे स्थिति को? देखिए, चाइना के बारे में एक चीज वो है कि चाइना कॉपी कैट है। सब लोग यही कहते हैं कि डुप्लीकेट बनाने में सबसे माहिर कंट्री है। तो एक आप ये कह लीजिए, जो भी तरक्की हो रही है इंडिजीनियस इनके आइडियाज हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। विश्व की चीजें देखी, उनको कॉपी किया, और सस्ती कॉपी इस चाइना। महंगे ओरिजिनल भी इस चाइना, बट ठीक है। तो ऑफ लेटली क्या हुआ कि इन्होंने एआई टेक्नोलॉजी पे ड्रिवन कार्स बनाई और बहुत दुनिया भर को बूस्ट किया। जरा सा फॉग आया, जैसे जिसमें आपको आराम से 20 फीट 25 फीट दिख रहा है आगे। उस फॉग में भी इनकी एआई ड्रिवन बैटरी ऑपरेटेड कार्स एक दूसरे में जाकर के भिड़ गई, और करीब 50 कारें इस एक्सीडेंट का शिकार हुई। तो चाइना का एआई यहाँ पर हकीकत बताता है कि आपने एआई ड्रिवन कार बना ली, और लेकिन उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना भूल गए, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग। तो उस समय जो थी वो कारें उन्हीं की बची जो ह्यूमन ड्रिवन थी। जो एआई ड्रिवन कार्स थी उन सबका एक्सीडेंट हो गया। सो ये एक चीज है। दूसरे, चाइना के जो रोबोट्स हैं जो वैक्यूम क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं, वो वर्ल्ड में इसलिए अब रिजेक्ट हो रहे हैं, कारण कि वो सारा डेटा चीन ट्रांसफर करते हैं। इसी तरीके से चाइनीज फोन वर्ल्ड में इसलिए रिजेक्ट हो रहे हैं, हालांकि उनकी जूमिंग और ये सब कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज दे ट्रांसफर डेटा। ठीक है। और जो मस्त चीज अभी कल हुई है वो ये कि चाइना के जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे, जो इनके वेटर्स का काम करते थे, ये सब उन्होंने पब्लिक के ऊपर अटैक कर दिया और उनको उठा। हाँ हाँ, बिल्कुल लगाइए वो वीडियो। हाँ, वीडियो है मेरे पास, मैं वीडियो प्ले करती हूँ। तो ये वीडियो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से एक इवेंट चल रहा है। वहाँ पे एक ह्यूमनॉइड जो रोबोट है वो उस इवेंट का हिस्सा था और अचानक से वो क्राउड पे अटैक कर देता है और उसको फिर सिक्योरिटी पर्सनल उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जी मंजरी जी, प्लीज कंटिन्यू। ये देख करके मुझे तो वो आर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर की टर्मिनेटर याद आ गई। सच हो गई फिल्म। हाँ, फिल्म सच हो गई टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब अभी एक छोटा आप कम पावर का रोबो है, तो उसने कम पावर से अटैक किया। जब ज्यादा पावरफुल रोबो आ जाएगा, ज्यादा पावर से अटैक करेगा। तो जब भी कभी आता था चाइनीज रोबो फिश, जो नॉर्मल फिशेस में एकदम ब्लेंड हो जाती थी, चाइनीज बर्ड्स,
जो ओरिजिनल बर्ड्स में फिट हो जाती थी, तो आई यूज टू से ओनली वन थिंग, ऑल यू नीड टू डू इज हैक, let them make the technology, let them do anything, all you need to do is hack them. And that is what is happening, कि all you need to do, कि इन्होंने वैसे हमको बहुत बार चाइना के लोग बताते थे चाइना इज द फ्यूचर, ड्रोन से कॉफी आ जाती है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, स्वयं जाके पार्क हो जाती है, आप बुलाइए तो वो आ जाती है। अरे इतने कसीदे सुन सुन करके मेरे कानों से खून निकलने लग गया था जब ये वीडियो। This is where actually China is leading. इनके JF-17 थंडरबोल्ट वो खुद यूज नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको बेच रहा है, बेचारे अपने विमान को खुद नहीं बेच रहे, पाकिस्तानियों से बिकवा रहे हैं। उनके जो शिप्स है वो सीवर्दीनेस इतनी है कि एक हफ्ता अगर रह गए तो 20 दिन वो फिर डॉकयार्ड में रहते हैं। तो ये है चाइना की तरक्की की असली तस्वीर, कि चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और ज्यादातर चीजें इनकी शाम तक भी नहीं चल रही हैं। जिस चीज को ये बहुत ज्यादा हाईलाइट करा रहे हैं वहां पर लूप होल्स निकल के आ रहे हैं। अच्छा, ये तब बुरा नहीं होता अगर लेकिन इनका इंडिजिनियस तो डीपसीक टेक्नोलॉजी, भी शाम तक नहीं चला जिसका इतना ज़्यादा चर्चा हुई है। लेकिन ये तब बुरा नहीं होता अगर ये टेक्नोलॉजी इनकी होती, इंडिजिनस डेवलप्ड की होती, और जिसमें ये चेंजेस करके उसको इम्प्रूव कर सकते। तो चुराई हुई टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियरिंग से, तो दे डोंट नो वेयर दे वेंट रॉन्ग एंड हाउ टू करेक्ट इट। सो दैट रिमेन्स। अब कोई फिर आकर के इनको कोई चीज दुनिया भर से खरीद के ले आएंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग से उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे, फिर इस चक्कर में फंसेंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि चाइना का ये जो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है ये ज्यादा दिन तक लैप्स करेगा, इसके लूप होल्स निकलने शुरू हो गए। जी। बिल्कुल, वो तो है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइनीज़ जो इकोनॉमी है वो सस्टेन करेगी, चाइना आएगा वापस और चाइना बड़ी ताकत है, चाइना के पास ये है, वो है। अगर रियल एस्टेट या बैंकिंग सिस्टम किसी चीज़ को भी लेके बात करते हैं क्योंकि उनका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, उनकी रियल एस्टेट एकदम डाउन है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं और प्ले स्कूल्स सब बंद हो रहे हैं। जिस तरह से चाइना सिटीज खाली हो रही है। एब्सोल्युटली। तो ऐसे में आपको क्या भविष्य चाइना का नज़र आता है? दूसरी तरफ से इनका शो ऑफ लगातार रहता है कि हमने डीप सीक बना लिया, हमारे पास रोबो आ गए, हमारा एआई जनरेटेड कार्स, ये वो सारी चीज़ें। ये अपने आप को वैलिडेट कर रहे हैं सो दैट ये पिक्चर में बने रहे हैं, बल्कि ये पिक्चर से आउट हो गए हैं। जो इनके सप्लायर्स थे वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, इनका बहुत बड़ा सप्लायर था ऑस्ट्रेलिया। तो हुँ, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मोदी जी ने छोटा सा गेम खेला। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि कोविड का सच बोल दिया कि कोविड इज बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना हुँ। गुस्सा हो गया और उसने जो है इनका ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और अगला कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ साइन किया। अब जो ऑस्ट्रेलिया से लोहा इनको जा रहा था वो भारत आ रहा है, जो कोयला इनको जा रहा था वो भारत आ रहा है। तो नतीजा क्या हुआ, जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल बेस है। अब कोल इनको मिला नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर जो है फैक्ट्रीज बंद। अब फैक्ट्रीज जब 6 महीने बंद हो गई तो वो कहाँ आई? भारत। तो ये चीज है। ऑर्डर विश्व नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि चाइनीज चीजें रिलायबल नहीं है, फिर ये मार्केट डंप कर देते हैं, ये सब कर देते हैं। तो चाइनीज इंपोर्ट में लोगों ने इंपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल करने शुरू कर दिए, अब आगे मिल नहीं रहे। जो चाइना को रॉ मटेरियल दे रहा था वो नहीं दे रहा। इनकी अपनी बैंकिंग आपने बताई, इनकी अपनी हाउसिंग वगैरह कोलैप्स हो रही है। तो इन्होंने चालाकी क्या की कि जैसे भारत में ओप्पो लगा लिया, मोटो लगा लिया, ये सारी चीजें भारत में लगा ली, इस तरह से मेक्सिको में वगैरह में बहुत सारी फैक्ट्रीज इन्होंने लगा दी। अब ऑफ लेटली आप क्या देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं? मेक्सिको हमारा है, पनामा हमारा है। तो जहां पर चाइना ने बड़ी मुश्किल से कब्जा किया था, ह्यूमन रिसोर्सेज कनाडा को आप डेवलप बोल किए, दिया। अब वो चीज जो है चली जाएगी अमेरिका को, फिर हो गया लॉस। अब जी। अमेरिका इसे करेगा तो दुनिया कॉपी नहीं करेगी। आप ये सोचिए कि अगर उसको अफ्रीका कॉपी नहीं करेगा या लैटिन अमेरिका नहीं कॉपी करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर चाइना क्या करेगा? जी की तबीयत कह रहे हैं कि सेकेंड स्ट्रोक आ गया है, वो और खराब हो रही है।
इनको ये नहीं पता हु इज नेक्स्ट इन लाइन। डिफरेंट सेगमेंट्स अपने आप को धीरे धीरे पावर सेंटर बना रहे हैं। और अगर 6 महीने में अच्छे खासे जो है पावर हेड्स चले आएंगे और निकल दिखने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हर पावर हेड एक हिस्से पर अपना कब्जा जमाएगा और दूसरे को निकालेगा। तो व्हाट विल हैपन, वही जो पाकिस्तान में हो रहा है, स्प्लिट। अब चाइनीज मिलिट्री की तो इतनी इज्जत है कि पाकिस्तान तक मार के चला जाता है। और चाइना की जो माइटी चाइनीज आर्मी है वो पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पा रही। उनके आगे अगर बलूचिस्तान को देखा जाए तो कीड़े मकोड़े हैं, मतलब सॉरी टू यूज दिस वर्ड के, उनके पास बेसिक वेपन और इनके पास JF-17 जैसे बड़े बड़े विमान है। दे आर नॉट एबल टू हैंडल बलोच, दे आर नॉट एबल टू हैंडल TTP। जो आता है चीन को मार के चला जाता है, जो आता है पाकिस्तानी आर्मी को मार के चला जाता है। ठीक है, तो बचा कहाँ। और चीन के जितने भी आप ये कहिए बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो खुद चीन छोड़ के भागना चाहते हैं। उनको मालूम है वहां पर क्या होगा। जो शादी कर सकते हैं वो शादी नहीं करना चाहते, जो ब्रीडिंग एज है वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। तो चाइना एक ऐसे जिसे कहना चाहिए चाइना हैज टच्ड इट्स मैक्सिमम इट्स पोटेंशियल, और अब डाउनफॉल पे है। वर्ल्ड इसे नहीं मानेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हकीकत सामने आ रही है। हर चीज फेलियर पे है। सो वेरी सून देखिए, भारत आने नहीं दे रहा, वरना बहुत सारे चाइनीज बिजनेसमैन भारत आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं। तो बहुत सारे, क्योंकि हर चाइना का आदमी CCP का एजेंट होता है, इसलिए एब्सोल्युटली। भारत उनको नहीं आने देना चाह रहा, वरना यहाँ पर और तेजी से तरक्की होती आ, चीन के बिजनेसमैन के कारण। तो चीन इज ऑन डाउनफॉल और इसे अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो बेसिक चीज है, इनकम बंद हो चुकी है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। पीपल आर फेड अप विद चाइना, नोबडी वांट्स टू बी सीन विद द चाइनीज। और चाइनीज PLA की जो आर्मी है वो हर जगह पिट रही है। सो इट्स स्पाइरल डाउनवर्ड एंड स्पीड पकड़ेगा धीरे धीरे। जी। जी वो तो है, लेकिन अब चाइना का भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने सेविंग्स करना शुरू कर दी हैं, लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। जो डेली लाइफ सोशलाइज़िंग करने में थोड़े बहुत पैसे खर्च होते थे, रेस्टोरेंट जाना या ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, सब पैसा बचाने पे लगे हुए हैं। तो लोग डरे हुए हैं वहाँ वहाँ पर, क्योंकि चाइना में लोगों ने पहले बुरा वक़्त भी देखा है। चावल एक वक़्त चावल खा के लोग गुज़ारा करते थे। तो ऐसे में क्या वापस वही वक़्त आ जाएगा? क्या भविष्य आपको लग रहा है फिर चाइना का भी? उतना बुरा नहीं, लेकिन थोड़ा बुरा तो आ जाएगा। चाइना स्प्लिट करना शुरू करेगा और उस समय जो है काफी एनार्की इनके हम वो फैलेगी। देखिए, चाइना की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही, चलिए ये मैं आपको बताती हूँ। हुँ, चाइना को एक समय जब ऑर्डर्स मिल रहे थे और चाइना की इकोनॉमी बढ़ रही थी और विश्व में प्रभुत्व भी उनका बढ़ रहा था, हुँ, तो उस समय चाइना ने क्या किया कि जैसे जो मेन ट्रेड रूट्स थे उनके पैरेलल बड़े मतलब जिसे कहना चाहिए रूरल से एरिया में इन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स लगाने शुरू किए डेवलपिंग कंट्रीज में। तो दो इन्होंने चीजें सोची थी। एक, मेन रूट के पैरेलल वो करेंगे, जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे हम मेन रूट पे कब्जा करेंगे, उधर से लेंगे, नहीं तो मेन रूट को डिस्ट्रॉय करेंगे और पैरेलल हमारा है तो हम पैरेलल सिस्टम से अर्न कर लेंगे, या पैरेलल सिस्टम को अपनी सत्ता काबिज करने के लिए यूज करेंगे, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेंगे। अब वो ऑर्डर और वो ग्रिप मार्केट पे चाइना को नहीं मिल पाई कि वो पैरेलल सिस्टम यूज करें। जिन गरीब कंट्रीज में इन्होंने पैरेलल सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की, वो कंट्रीज जो है बैंकरप्ट होने लग गई, हुँ, चाइनीज डेट ट्रैप में आने लग गई। तो उन्होंने डेट ट्रैप से निकलने का एक ही तरीका वो किया कि अटैक चाइना फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। हुँ, तो जो चाइना का ये मैसिव प्लान था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इधर हुँ, से निकलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो एकदम ओवर प्लानिंग ओवर थिंकिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। हुँ, एंड हर जगह वो चीज डूब गई। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक पैरेलल हम्बन टोटा एक सी बेस लिया श्रीलंका में। अब श्रीलंकन जो लोकल हैं वो खुद चाइनीज से गुस्सा है कि तुम्हारे स्पोर्ट के कारण हम कर्जे में आ गए।
तो अब वहां पर चाइनीज का रहना और उस पोर्ट को ऑपरेट करना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? वो पोर्ट और कोई यूज नहीं कर रहा, केवल चाइना यूज कर रहा है। किस लिए यूज कर रहा? अपना ही सामान उनके देश में डंप करने के लिए। तो उससे उनकी एक तो कर्जा हो गया, दूसरा चाइनीज सामान वहां और डंप होगा तो क्या होगा? उससे देश पे और इकोनॉमी क्रैश होगी और वो बढ़ेगा, और जो उनकी लोकल मार्केट है वो भी क्रैश होगी। तो जो लोकल्स हैं वो चाइनीज के प्रति अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। तो ये जो इनका मैसिव एक ड्रीम था वो बैकफायर कर गया, और बाकी सब कुछ उसका आफ्टर इफेक्ट है। और जिसे कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो कोविड था। तो अब जो है चीन की ओर कोई भी चीन के साथ भी देखा जाना पसंद नहीं करता। और रशिया ने भी चीन को डम करके भारत के साथ जो है, जो ये सोचा जाता दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं एंड कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भाई भाई, वो भाईचारा टूट गया। तो रशिया भी भारत की तरफ आ गया, तो चाइना इज लेफ्ट अलोन। और अब उसके लिए कोई सहारा नहीं है, थोड़ा बहुत जो मोदी जी दे देते हैं बस उतना ही सहारा है। तो बिल्कुल, दैट और इज ये द। सब बिल्कुल चाइना की अपनी खुद की पॉलिसीज़ की वज़ह से हुआ है। चाइना ने किसी का भी भरोसा कमाया नहीं, हमेशा जिस देश में गया उस देश को लूटने का, कब्ज़ाने का उद्देश्य चाइना का रहा है, ये चाइनीज़ पॉलिसी रही है। पाकिस्तान की बात करें, अभी पाकिस्तान हालाँकि पाकिस्तान और चाइना दोनों खुद वही है ना, चोर-चोर मौसेरे भाई वाला केस हो गया है। लेकिन और एक चोर को चोर ने चैलेंज कर दिया, तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई, लेकिन अगेन सी पैक है, ये सारा कुछ तो फेलियर ही है। दूसरी तरफ हम श्रीलंका, अफ्रीका कहीं भी जाएँ, हर जगह चाइना लूटने की जो उसकी पॉलिसी है उसकी वज़ह से पूरी दुनिया में भरोसा खोया है। दूसरा कोविड एक बड़ा रीज़न है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइनीज़ पॉलिसी में रही जिसकी वज़ह से चाइना का ये हाल है। लेकिन अब आगे क्या होगा? चाइना का भविष्य क्या लगता है? क्या चाइना का विघटन लग हो होगा तब कुछ जाके सस्टेनेबल हम वहाँ पर डेवलपमेंट देखेंगे, या ऐसा नहीं होगा? चाइना चीजों को, देशों को, उनकी जमीनें हड़प हड़प करके बना है। हुँ, तिब्बत पे इलीगल कब्जा है, तिब्बती उनको अपना वो नहीं मानते। तो वहां पे तिब्बत अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, और आईटीबीपी के नाम से जो है चीजें हुँ। आगे आ रही हैं। नेपाल है, नेपाल पे कब्जा करने की कोशिश की। भूटान भी भारत के पास आ रहा है क्योंकि उसे चाइनीज अफ़गानिस्तान एग्रीमेंट। है। अब इधर देख लीजिए, ताइवान परेशान है, वहां फिलीपींस परेशान है। तो चाइना ने एक जो मतलब बिग डैडी बनने की कोशिश की है, नोबडी इज टॉलरेटिंग देम। तो आस पड़ोस से हर जगह जितने भी बीआरआई जाएंगे वो किसी ना किसी पड़ोसी कंट्री से जाएंगे। वो सारे, अब जैसे म्यांमार में इन्होंने बीआरआई की कोशिश की, म्यांमार स्प्लिट कर रहा है, वो भी इस तरीके की कंडीशन में आ रहा है। तो क्या होगा? हर चीज का एग्रेशन जो है चाइना कर रहा है, तो चाइना के प्रति भी लोग एग्रेसिव हो गए। तो जो भी कब्जाई हुई लैंड है, हांगकांग वांट्स टू ब्रेक, तो टुकड़ा हुआ। तिब्बत वांट्स टू ब्रेक फ्री, टुकड़े हुए। इसी तरीके से और पॉकेट्स हैं वो निकलेंगे, चाहे ताइवान इनके अंडर नहीं जाना चाहेगा। फिर जी के जाने के कारण जो है, अब जी के जाने का समय भी आ रहा है। तो जो पावर सेंटर्स वहां पर ऊपर आएंगे वो भी जो है चाइना को स्प्लिट ही करेंगे। तो पहले प्रोविंसेस स्ट्रांग होंगे और उसके बाद स्प्लिट होगा। अब इसमें जितना भी सारा टाइम लग रहा है, क्योंकि इट्स अ मैसिव कंट्री, सो इट विल टेक सम टाइम, बट इट इज द फ्यूचर। एक मिरेकल बिल्कुल। ही बता सकता है। जी। बिल्कुल, और अब चाइना के जो हम इकोनॉमी की या चाइना के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, चाइना की तरक्की किस दिशा में हो रही है, वो हमें समझ में आ गया है, और उस तरक्की का क्या भविष्य है, ये भी हमारे सामने है। और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि चाइना में लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है और इसमें हम चर्चा करते रहते हैं। मंजरी जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद आपका।